देशात आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार असताना आणि शरद पवार हे केंद्रीय कृषी मंत्री असताना महाराष्ट्रातील 100 सहकारी साखर कारखाने बंद का पडले? सहकारी 32 बँका का अडचणीत आल्या? त्याचबरोबर टेंभू आणि म्हैसाळ सिंचन योजना का रखडल्या होत्या? याचे उत्तर अगोदर शरद पवार यांनी द्यावं असा सवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उपस्थित केला आहे। सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे महायुतीचे उमेदवार खासदार संजय काका पाटील यांच्या प्रचार सभेत गृहमंत्री शहा हे बोलत होते। नकली शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे नव्या वोट बँकेला घाबरत आहेत असं सांगून अमित शहा पुढे म्हणाले, CAA, ट्रिपल तलाक आणि राम मंदिर उभारणी यासारख्या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे स्पष्टपणे आता बोलू शकत नाहीत। काँग्रेसच्या काळात रखडलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील जलसिंचन योजना नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून कार्यान्वित झाल्या आहेत असं सांगून अमित शहा पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने सिंचन योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केल्याने लाखो हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे असंही अमित शहा यांनी यावेळी सांगितलं। यावेळी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय मंत्री भागवत कराड, उमेदवार संजय काका पाटील, पालकमंत्री सुरेश खाडे यांच्यासहित महायुतीतील पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब इतना पूछना चाहता हूं कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल क्यों बंद हो गई? इसका जवाब शरद पवार जी को देना चाहिए। भाइयों बहनों, शरद पवार जी को मैं ये भी पूछना चाहता हूं, टेंभू सिंचाई योजना 98 में काम हुआ था, 1998 में 2014 तक कुछ नहीं हुआ, 14 से 24 में 2109 करोड़ रुपया खर्च हुआ और मोदी सरकार ने इसके लिए 1188 करोड़ रुपया दिया। इससे 2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने वाली है। मित्रों, ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैसाल सिंचाई योजना 65 गांवों के 95,000 एकड़ जमीन को सिंचाई का फायदा मिला और बिजली की आपूर्ति के लिए 200 मेगावाट का सोलर बिजली प्रोजेक्ट भी यहां लाने का काम हमारे संजय काका ने किया। भाई और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब पवार साहब को कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए भी सवाल करना चाहता हूं। आज महाराष्ट्र में 202 चीनी मिलें थी। पवार साहब जवाब दो, क्यों 101 ही बची है? क्यों बंद गई? 10 साल आप कृषि और कोऑपरेटिव के मंत्री थे, आपने क्या किया? और पश्चिम महाराष्ट्र गन्ने का क्षेत्र है, आपको हमेशा जिताकर भेजा, मगर आपने चिंता नहीं की। 34 जिला बैंकों में से सिर्फ 3-4 बची, बाकी सब जगह एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं। पवार साहब, किसकी गलती है? क्यों एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं? भाइयों और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, मोदी जी ने सहकारी चीनी मिलों के पर इनकम टैक्स का 15,000 करोड़ रुपया माफ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इथेनॉल की फैक्ट्रियों का इथेनॉल प्रायोरिटी में खरीदा और अब वरीयता देने के साथ साथ इथेनॉल के रेट देकर भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। अब G20 प्रेसिडेंसी में अमेरिका नकली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी को स्पष्ट पूछने आया हूं, उद्धव जी, आप महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करिए, CAA लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? राम मंदिर बना, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? CAA आया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? और ट्रिपल तलाक हटा, ये अच्छा हुआ या बुरा? मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। उद्धव जी इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनको अपनी नई वोट बैंक का डर है, नई वोट बैंक का डर।
आपको मालूम है उनकी नई वोट बैंक कौन है भाई? मालूम है या नहीं है? जो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक थी वो अब उद्धव ठाकरे की वोट बैंक हो गई है, जो ना पाकिस्तान का विरोध करेंगे ना कश्मीर में तिरंगा फहराने की बात करेंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल में करोड़ों गरीबों के लिए